कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया. Now guys, this is Rahul Malkan and I'm educator with an academy, as you all know guys. I'm proud to be that. And guys, I hope you're enjoying your learnings with me. Fantastic. पक्का. So guys, an academy as usual बहुत सारे offers के साथ आता रहता है. तो guys, they are telling you please celebrate your love for learnings and we are back with Unlock 20. Got that guys? ये Unlock 20 के साथ आपको बहुत guys benefits मिलते हैं. आपको 20% ऑफ मिल जाता है. We have structured courses, evaluated test series, assisted live classes, doubt solving classes from top educators including me. So proud to tell you that I'm one of the top educators guys, and get 20% off. ये ऑफर कब से कब तक वैलिड है guys? ये ऑफर 26 सितंबर से 30 सितंबर तक वैलिड है. एंड गाइस, ये ऑफर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए. कोड यूज करना है आपको RM10 कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है सर, ये ऑफर किस पे अप्लीकेबल है? सर, ये इंटरमीडिएट पे अप्लीकेबल है और यही ऑफर गाइस देखो फाइनल पे भी अप्लीकेबल है. तो गाइस, सीए फाइनल में भी मेरे सब्जेक्ट्स है, सीए इंटर में भी मेरे सब्जेक्ट्स है. आप फाइनल का सब्सक्रिप्शन लीजिए या इंटर का सब्सक्रिप्शन लीजिए. फाइनल के सब्सक्रिप्शन में देखिए आपको कितना फायदा हो जाता है. यू अप्रोक्सीमेटली सेव 20% एवरीवेयर गाइज. जस्ट लाइक सीए फाइनल में ऑलवेज अपने बच्चों को पुश करता हूँ कि टेक अ 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. यू गेट 3600 ऑफ विद 24 मंथ सब्सक्रिप्शन. ग्रुप 1 ग्रुप 2 का पैकेज ले लो. यू विल गेट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गाइज. ठीक है, टू गुड गाइज. सो प्लीज 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 कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट. ठीक है, सो गाइज आगे बढ़ते हैं और आज की कहानी हम लोग लेके जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे. एंड वी आर रिवाइजिंग डेरिवेटिव्स. लेट्स गो टू डेरिवेटिव्स. चलो, कैन आई स्टार्ट इफ यू आर रेडी? फर्स्ट वन गाइस, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर दैट वी आर सॉल्विंग? वी आर सॉल्विंग इलस्ट्रेशन नंबर 7. सो दिस इज माय नॉट क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज माय टू पार्टी स्वैप एंड दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 7. गाइस, पहले हमें गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा. गेन क्रॉस में कैलकुलेट करेंगे तो 9 + L + 0.25 9 + L + 0.25 is equal to L + 9.25. गाइस, इसके बाद सेकेंड वाले का आएगा 8 + L + 0.75. तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8L + 8.75. गाइस, 0.5 का गेन और 0.5 का गेन दोनों में इक्वली शेयर करना है. अगर ये 0.5 का गेन दोनों में इक्वली शेयर करना है तो अपना आंसर आ जाएगा 0.25. Tell me, how many of them are getting this answer of 0.25? Roma is getting an answer. Rishabh is getting an answer. Rishabh, too good. Roma, too good. Ava, too good. Runjan, too good. बढ़िया. चलिए गाइस, 0.25 का गेन आ गया. अब यहाँ पे डालते दो पार्टी को. फर्स्ट वन इज एप्को गाइस, सेकेंड वन इज पैटको. मेक देम डू द थिंग्स दैट दे डोंट वांट टू डू. सो गाइस, एप्को को बोलो एक लोन लेके आए, और वो लोन कितने पे लेके आएगा? उसे चाहिए था फिक्स रेट फ्लोटिंग L + 0.75. गाइज, पैटको को क्या चाहिए था? फ्लोटिंग. उससे बोलो फिक्स लेके आए, दैट इज 8%. गाइज, दोनों का गेन डिसाइडेड कि इसको 0.25 का गेन देना है और गाइज इसको भी 0.25 का गेन देना है. तो गाइज, अगर एप्को को फिक्स चाहिए 9 में मिल रहा है तो इसका कॉस्ट आ जाना चाहिए 8.75%. गाइज, एप्को पैटको से क्या लेगा? एप्को पैटको से क्या लेगा और एप्को पैटको को क्या देगा? He will receive L + 0.75. ले लो, बिकॉज L + 0.75 पे कर रहे हो, और आप 8.75 दे दीजिए. गाइज, अगर आप 8.75 दे रहे हो और पैट को 8 पे कर रहा है उसमें से, तो 75 का गेन है और वो 75 का गेन यहाँ पे आ जाएगा. तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ पैट को विल बी L. जो उसको L + 0.25 पे पड़ रहा था, अब उसको L पे मिल जाएगा. Guys, done. Jakas, tell me how many of you are getting this answer correct? How many of you are getting this answer correct? और जितने लोगों को आंसर करेक्ट आ रहा ना, प्लीज स्टैंड स्ट्रेट. अपने आप को ऐसे पीछे चकास बोलो. चकास राहुल, चकास. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें करना. ये सारी चीजें करोगे तो ही अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा ना भाई. चलो, ग्रेट. लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट. सो ये हो गया हमारा टू पार्टी स्वैप. Done. Great. Param, too good. Guys, this is question number 7 done, and we are also going to swap quotations now.
So guys, we are done with two-party swap. First one, plain vanilla swap, overnight index swap, two-party swap based on the theory of comparative advantage, two-party swap based on the theory of absolute advantage. ये सब भी हो गया. Guys, अब जाते हैं हम लोग swap quotations पे. The next thing is swap quotations. Who will give you the swap quotations? Guys, swap quotation will be given by none other than the bank. तो swap quotation कौन देगा हमें? Swap quotation बैंक देगा. ठीक है. So guys, this is my swap quotation. Now let's say bank tells you कि राहुल 5-year fixed to floating swap, fixed to floating और floating पे L है. I will give you at let's say 7.6%/7.9%. ये बैंक का quotation है. बैंक ने हमें quotation दिया है कि 5 साल का fixed to floating swap हमें 7.6 और 7.9 पे मिल रहा है. तो इसका मतलब क्या है? गाइस, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बैंक से फिक्स्ड लेना है और अगर मैं बैंक को फ्लोटिंग देना चाहता हूं, मुझे बैंक से फिक्स्ड लेना है, आई वांट टू रिसीव, तो बैंक मुझे ज्यादा वाला रेट देगा या कम वाला रेट देगा? बैंक मुझे डेफिनेटली 7.6 देगा. तो मुझे बैंक को क्या देना पड़ेगा? सर मुझे बैंक को 7.9% देना पड़ेगा. नहीं, आपको बैंक को 7.9% नहीं देना पड़ेगा, आपको बैंक को सिर्फ एल देना पड़ेगा. फॉरेक्स अगर याद हो तो हम कहते थे रुपी पर डॉलर 75/76. हमें कौन सा रेट लगता था? या तो 75 लगता था या तो 76 लगता था. दोनों रेट नहीं लगता था. 75 एंड 76 दोनों रेट नहीं लगने वाला था. इट विल बी आइदर 75 और 76, है ना? गॉट दैट? पक्का? टू गुड. कंटिन्यूएशन. KG, hello sir, my name is Kashyap. I was your student for SFM. I cleared my group 1 with exemption in SFM. Thank you for everything. यार तुम सब आके थैंक यू बोल के चले जाते हो. ऐसे ऐसे थोड़ी चलता है. मिठाइयाँ कहाँ हैं? अभी भी किसी ने तो कहा था, राठी कह के गया था मुझे कि मैं पास हो गया, मैं CA बन गया. अरे तुम सब CA बन जाते हो, फिर मुझे कैसे भूल जाओ? मिठाई भेजो तो मुझे पता चले, है कि नहीं? चलिए गाइस, सेकेंड, नाउ देयर इज अनदर पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, who wants to receive floating, उसे फ्लोटिंग मिलना है एंड उसे फिक्स्ड पे करना है. तो गाइस, हम बैंक को फिक्स पे करेंगे. तो अगर हम पे बैंक को फिक्स पे करना है तो हमें 7.9% पे करना पड़ेगा और बैंक हमें क्या देगा? L. Tell me, are you understanding this very well guys? Too good. So this is my quotation. कोटेशन में या तो 7.6 लगेगा या तो 7.9 लगेगा, ये आपको याद रखना है. गाइस, केस नंबर 1, आई एम लुकिंग एट केस नंबर 1. सो एग्जाम्पल का केस नंबर 1 और बैंक का कोटेशन देख लो. 7.6 एंड 7.9 लगा हुआ है. सो गाइस, लेट्स से 5-year फिक्स्ड टू फ्लोटिंग. गाइस, स्वैप फ्लोटिंग में L है. स्वैप बैंक ने कहा है राहुल 7.6/7.9 लगने वाला है एंड आई एम लुकिंग एट केस नंबर 1. सो मैं केस नंबर 1 नीचे लिख देता हूं. नाउ यू टेल मी क्या लगेगा आपको. ठीक है गाइस, मिस्टर एक्स है. मिस्टर एक्स हैज अ फिक्स रेट लायबिलिटी. सो गाइस, दिस इज मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स ऑलरेडी फिक्स्ड पे कर रहे हैं. तो एकदम आराम से सोचना गाइस, आप ऑलरेडी अगर फिक्स्ड पे कर रहे हो तो आप बैंक से क्या लोगे? अब यहां पे यही लोग नहीं समझ पाते कि गाइस, अगर हम ऑलरेडी फिक्स्ड पे कर रहे हैं तो हम फिक्स से खुश नहीं है, फिक्स को काटना है, तो हम बैंक से फिक्स लेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी फिक्स पे कर रहे हैं, इसको काटना है. सो इफ यू आर पेइंग फिक्स्ड, प्लीज रिसीव फिक्स्ड. सो यू विल रिसीव फिक्स्ड फ्रॉम द बैंक एंड यू विल गिव फ्लोटिंग. अब गाइस, अगर बैंक से फिक्स्ड मिलना है तो कौन सा रेट मिलेगा? 7.6 मिलेगा या 7.9 मिलेगा? गाइस, 7.6 मिलेगा. तो ये फिक्स्ड हो गया 7.6. तो हमें बैंक को क्या देना पड़ेगा? सर आपको बैंक को 7.9% देना पड़ेगा. पागल हो क्या तुम लोग? मतलब आई विल रिसीव 7.6 एंड आई विल पे 7.9.3 ऐसे ही लॉस करूंगा. आई एम इरैशनल. तुम्हें पागल लग रहा हूं मैं? नहीं ना, नहीं होगा ये. आई विल रिसीव 7.6 एंड आई विल पे L. गाइस, इसके बाद मेरा इफेक्टिव कॉस्ट क्या आ जाएगा? गाइस, ये फिक्स्ड और फिक्स कट जाएगा तो मुझे L देना पड़ेगा. सो माई स्वैप कोटेशन हियर इज 7.6%. चेक कर लो कि I am going to receive fixed and I am going to pay floating. Here Mr. X wants to receive fixed rate from the bank, that is bank is a fixed rate payer, so bank will pay less, that is 7.5% in return of floating. Tell me, are you catching this up? Very well. Too good guys, too good. Next one, case number 2.
अब केस नंबर 2 पे चले जाते हैं। सो केस नंबर 2 पे क्या आने वाला है गाइस? केस नंबर 2 पे क्वोटेशन तो सेम है। सपोज इफ मिस्टर एक्स हैज फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी। गाइस अब अगर यहाँ पे मिस्टर एक्स ऑलरेडी फ्लोटिंग पे कर रहे हैं तो आप मुझे बताओ कि वो बैंक से क्या रिसीव करेंगे? वो बैंक से रिसीव करेंगे गाइस फ्लोटिंग, बिकॉज अगर मैं फ्लोटिंग पे कर रहा हूं तो फ्लोटिंग ही रिसीव करूंगा एल, और मैं बैंक को क्या दूंगा? मैं बैंक को यहाँ पे देने वाला हूं फिक्स। बैंक ने आपको कोटेशन देके रखे 7.6 एंड 7.9, तो आपको यहाँ पे लगने वाला है 7.9। टेल मी, आर यू कैचिंग दिस अप वेरी वेरी वेल और नो? पक्का? Too good, lovely, clear, jackass. So this is my case number 2. Guys, next one, I taught you couple of things. This is cap, this is floor, and guys this is collar. अब यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं होगा, बट आपको कंपाइलर पे क्वेश्चन मिलना चाहिए। गाइस कैप का मतलब है कि एक कैप रेट फिक्स होगा, एक हायर रेट फिक्स होगा, मैक्सिमम रेट फिक्स होगा। अगर बैंक मार्केट का रेट अगर इस रेट से ऊपर चला जाए, मार्केट का रेट इस रेट से ऊपर चला जाए तो हमें पैसा मिलेगा। गाइस फ्लोर रेट मतलब बॉटम रेट डिसाइड होगा। रेट ऑन दी अपर साइड डिसाइडेड नहीं होगा, रेट ऑन द बॉटम डिसाइड होगा। सो लेट्स से रेट इज 4%। अगर रेट 4.2 है तो कुछ नहीं मिलेगा, बट रेट अगर 4 के नीचे जाएगा तो हमें पैसा मिलेगा। कैप में अगर कैप रेट से ऊपर जाएगा तो हमें पैसा मिलेगा, फ्लोर में अगर रेट नीचे जाएगा तो हमें पैसा मिलेगा। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द कैप रेट एंड द फ्लोर रेट। टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल इन कैप एंड फ्लोर? यस सर। सो कैप हो गया, फ्लोर हो गया, अब क्या आएगा? कैप फ्लोर के बाद आएगा कॉलर। तो कॉलर का मतलब है गाइस एक कैप रेट भी डिसाइडेड होगा और एक फ्लोर रेट भी डिसाइडेड होगा। हमें दोनों के बीच में खेलना होगा। ऊपर जाएगा तो भी पैसा मिलेगा, नीचे जाएगा तो भी पैसा मिलेगा। दैट इज कैप, फ्लोर एंड कॉलर। क्लियर? टू गुड, चकास। सो दिस इज कैप, फ्लोर एंड इंटरेस्ट रेट कॉलर। करेंसी स्वैप्स, करेंसी स्वैप पे क्वेश्चन होंगे गाइस, काफी है स्वैप्स के लिए। अगर स्वैप्स की क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं तो आप प्रैक्टिस करेंगे उससे कंपाइलर से। ऑफ कोर्स मैं आपके डाउट्स लेने वाला हूं, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। और ये डाउट सॉल्विंग के लेक्चर के लिए मैंने लेक्चर रखा है 3:30 to 5 ऑन यूए लाइव टुडे। 3:30 to 5 ऑन यूए लाइव टुडे, ठीक है? और जो अभी भी बच जाएगा वो भी हम आगे रिवाइज कर लेंगे। सो गाइज आई विल गो अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड माय नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी फ्यूचर्स। चलो गाइज, बहुत अच्छी तरह से आप रिवाइज कर रहे हो। You guys can take a couple of minutes of break before we start the futures, because बहुत बड़ी तरह से रिवीजन हो रहा है। तो आप 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, वापस आइए, पानी पी लीजिए और मेरे साथ जुड़िए और हम इसे आगे लेके जाते हैं, ठीक है? फ्यूचर्स थोड़ा दिमाग ज्यादा यूज होगा। सो आई गेस वी आर ऑलरेडी स्टडिंग फ्रॉम 1.5 आवर, तो मेरे को चाहिए कि हम थोड़ा और ब्रेक लेके इसको आगे लेके। How many hours to complete the derivatives? Varalakshmi, I will complete the revision of derivatives entirely today. So I'm going to take half an hour lecture more on YouTube, and after completing half an hour lecture of more on YouTube, I'm going to take 1.5 hour session from 3:30 to 5 on UA Live and complete the entire revision of derivatives. Are we clear, Varalakshmi? Too good. चलो, by the time we take a break, विधि कहाँ से हो तुम बताओ? रोमा, Nathya, I guess you have studied live with me. Vidhi, Nathya, कुछ भी बोलो यार। और क्या क्या देख रहे हो आजकल वीकेंड पे? Any web series that you are watching? Any good thing that you are reading? Anything? सर आज कौन सा चैप्टर के डाउट लेने वाले हो? ऋषभ, आज तो हमारा यही कंप्लीट होगा। आवा इज फ्रॉम पुणे, वंडरफुल। ऋषभ इज सेइंग आज कौन से चैप्टर का डाउट? ऋषभ से और कुछ बातें कर रहे हैं, ऋषभ फिर से वहां पे आ गया। नथ्या इज सेइंग नो सर।
नो नथिया, यू डिड नॉट स्टडी लाइफ फ्रॉम मी? ओके, पढ़ाई अभी बस, दैट्स ओके, ओनली स्टडी, ओके. रोमा, Maybe born and stayed in Bhiwandi all my life and recently shifted to Mulund. So what is more better? Bhiwandi is more better or Mulund is more better? And in fact, both of them, Bhiwandi and Mulund, both are from very far away from me. सही सर, पढ़ाई कर रहे हैं एंड बोर हो रहे हैं. ठीक है मैडम, ठीक है, चलो पढ़ाई कर रहे हैं और बोर हो रहे हैं, बोर मत हो, ठीक है. चलो एक बार सब लोग वापस जकास बोल दो. आई एम बैक, मेरे को थोड़ा एनर्जी मिल चुका है. सो आई विल कंटिन्यू विथ फ्यूचर्स. गाइस, फ्यूचर्स में क्या करना है? फ्यूचर्स में पहले फ्यूचर्स का मीनिंग अंडरस्टैंड करना है. फ्यूचर्स के मीनिंग के बाद मुझे क्या अंडरस्टैंड करना है? फ्यूचर्स के मीनिंग के बाद गाइस मुझे उसका ट्रेड अंडरस्टैंड करना है. फ्यूचर्स का ट्रेड. फ्यूचर्स के ट्रेड के बाद मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर्स का वैल्यूएशन. इफ यू रिमेंबर, वैल्यूएशन में गाइस हमारे पास एक मॉडल है, दैट इज कॉस्ट एंड कैरी मॉडल. सो वी विल अंडरस्टैंड कॉस्ट एंड कैरी मॉडल. वी कॉल इट अ COC मॉडल. वैल्यूएशन के बाद गाइस मैं आपको फ्यूचर्स का आर्बिट्राज पढ़ाऊंगा, कैश एंड कैरी मॉडल एंड रिवर्स कैश एंड कैरी मॉडल. गाइस आर्बिट्राज के बाद मैं फ्यूचर्स में आपको हेजिंग पढ़ाऊंगा, हेजिंग विच विल हैव F+ एंड F-. एंड गाइस यहाँ पे मुझे आपको एक और चीज सिखाना पड़ेगा एंड दैट इज बीटा मैनेजमेंट. फ्यूचर्स का बीटा मैनेजमेंट. टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो मीनिंग के बाद फ्यूचर का ट्रेड, ट्रेड के बाद वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के बाद आर्बिट्राज और आर्बिट्राज के बाद हेज, हेज के बाद बीटा मैनेजमेंट. सो गाइस फर्स्ट से चालू करता हूँ एकदम आराम से, नॉट टू रश. मीनिंग गाइस, फ्यूचर्स क्या होता है? गाइस फ्यूचर्स का अंडरलाइंग कमोडिटी होता है शेयर्स. फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव्स, उसका अंडरलाइंग कमोडिटी शेयर्स होता है. नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू गाइस कि आज रिलायंस का शेयर प्राइस, और रिलायंस ही मेरे एग्जाम्पल में आता है, तो गाइस लेट अस गो टू रिलायंस का शेयर प्राइस कितना है आज. तो ये है हमारा गूगल, और ये गूगल में हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास है रिलायंस का शेयर प्राइस. सो गाइस रिलायंस का शेयर प्राइस आज कितना चल रहा है? 2384 चल रहा है. सो गाइस अगर रिलायंस का प्राइस आज हमारा 2384 चल रहा है और हम एक्सपेक्ट करते कि रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, तो यू विल बाय रिलायंस टुडे. एंड गाइस लेट्स से आफ्टर 6 months रिलायंस का शेयर प्राइस हो जाए 2600, तो यू विल सेल रिलायंस एट 2600. डू यू अग्री विद दिस वन गाइस? सो गाइस 2600 माइनस 2384, गाइस मेरा वैल्यू आ जाता है 216. 216 का क्या मिल जाएगा हमें? प्रॉफिट. बट ये प्रॉफिट कमाने के लिए, 216 का प्रॉफिट कमाने के लिए गाइस हमें 2384 का शेयर खरीदना पड़ा था. सो आफ्टर इन्वेस्टिंग 2384 वी गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 216. गाइस जब भी आपको शेयर रखना ही नहीं था, जब आपको वो शेयर से कोई डिविडेंड भी नहीं चाहिए था, आपको सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए था उस शेयर से, दैट मीन्स आई वांटेड ओनली टू गेट द प्रॉफिट आउट ऑफ दैट शेयर, देन व्हाई शुड आई बाय द शेयर फिजिकली? क्यों? तो गाइस मैं क्या कर सकता हूं, मैं रिलायंस का स्टॉक नहीं खरीद के मैं रिलायंस के फ्यूचर पे खरीदूंगा, मैं फ्यूचर पे डील करूंगा. दैट मीन्स आई विल नॉट हैव टू पे 2384, आई विल हैव टू जस्ट पे सर्टेन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड देन गाइस वो शेयर मेरे अकाउंट में नहीं दिखेगा, बट मेरा बाई पोजीशन स्टैंडिंग होगा. एंड इफ द शेयर प्राइस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग आई गेट अ प्रॉफिट, एंड इफ द शेयर प्राइस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग आई हैव टू सफर अ लॉस. Are you understanding that? Too good. What are the characteristics of futures, guys? Characteristics of futures are very simple. Guys, they are very flexible. They are marked daily. They are marked to market daily. Mark to market daily का मतलब क्या है, guys? Mark to market daily का मतलब है that every day profits and losses will be calculated and they will be either debited or credited to my account. That's the fantastic part about the future. Got that? So future is kind of a financial instrument whose underlying commodity are mostly stocks. Simple. Guys, next one, future के बाद आता है future में ट्रेड करना आना चाहिए. तो चलिए guys, future में ट्रेड करना आना चाहिए. तो we will have point number 2 is trading in future. So guys, trading in future ना, you can either go F+ or you can go either F-. F+ का मतलब होता है buy. Buy का मतलब होता है guys you are bullish. बुलिश का मतलब होता है गाइस इफ शेयर प्राइस इंक्रीजेस आपको प्रॉफिट होगा, बट अगर शेयर प्राइस डिक्रीज होगा तो आपको लॉस होगा.
गाइस एफ माइनस का मतलब आप सेल कर रहे हो, सेल करने का मतलब कि आप बुलिश नहीं हो, आप उस स्टॉक पे बेरिश हो। बेरिश का मतलब है अगर शेयर प्राइस डिक्रीज होता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर शेयर प्राइस इंक्रीज होगा तो आपको लॉस होगा। दैट इज अबाउट बुलिश एंड बेरिश। ठीक है, लेट मी चेक वेदर मेरे पास एक फ्यूचर्स पे क्वेश्चन है कि नहीं। और अगर ट्रेड करना है तो मुझे फ्यूचर्स मार्जिन याद आ रहा है। सो गाइस फ्यूचर्स पे हमें मार्जिन पे करने पड़ेंगे, और मार्जिन कितने होंगे 1, मार्जिन कितने होंगे 2, मार्जिन कितने होंगे 3। गाइस सबसे पहला मार्जिन होगा इनिशियल मार्जिन, इनिशियल मार्जिन के बाद आएगा गाइस मेंटेनेंस मार्जिन। इनिशियल मार्जिन मतलब उतना पैसा भरना है, मेंटेनेंस मार्जिन मतलब इतना मिनिमम मार्जिन में रहना चाहिए। अगर हमारा पैसा मार्जिन में इससे कम हो जाता है तो वील हैव टू पे, and we'll have to pay an amount which will bring our margin back to initial margin। and guys third one आ जाता है कॉल मार्जिन। कॉल मार्जिन मतलब हम कितना पे कर रहे हैं, that is known as call margin। ठीक है, so guys मार्जिन ट्रेडिंग पे एक भी क्वेश्चन नहीं है। कैन आई पिकअप अ क्वेश्चन ऑन द ट्रेड? अगर ट्रेड पे कोई क्वेश्चन किया नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। करूं पिकअप? आपकी परमिशन है? कंपाइलर पे जाऊं? So I'll go to desktop, I'll go to Rahul, I'll go to CA final का G drive के अंदर SFM का compiler version 6, compiler version 6 के अंदर हम देखते हैं फ्यूचर्स कहाँ पे है। Tell me yes, आप लोग yes तो बोल ही नहीं रहे हो मुझे। चलो, so guys this is my CA final compiler version 6। I'm looking at derivatives, I'm looking at derivatives का future 286 का पेज नंबर है। so let me see 286 कहाँ आता है। this is 182, this is 283 तक पहुंच चुके हैं। yes sir, futures 1 2 फ्यूचर्स के ट्रेडिंग का क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मैं। ठीक है, ये ट्रेड पे नहीं है ये क्वेश्चन, ये ट्रेड पे नहीं है मार्केटिंग हेड, ये ट्रेड पे क्वेश्चन नहीं है, ये भी ट्रेड पे क्वेश्चन नहीं है, फेयर वैल्यू नो आर्बिट्राज, ये भी ट्रेड पे क्वेश्चन नहीं। कहाँ गया फ्यूचर का ट्रेड का क्वेश्चन? फ्यूचर प्राइस नो, इलेक्ट्रा स्पेस FRA का क्वेश्चन आ गया, फ्यूचर्स के हेजिंग का क्वेश्चन आ गया, इज इट जस्टिफाइड टू टेक द फॉरवर्ड कवर, डे का हाई लो मार्जिन डिविएशन नो। अच्छा यही था क्या? चलो गाइस हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। May 15 RTP का क्वेश्चन है, November 19 RTP का क्वेश्चन है, और November 19 फिर RTP का क्वेश्चन है। Sensex futures are traded the multiples of 50, are traded the multiples of 50, that means the lot size is 50। Consider the following quotations on the Sensex futures for trend trading day from Feb 14 for Feb 14। Guys 4th of Feb का हाई लो क्लोजिंग दिया है, कंफ्यूज कर रहे हैं हाई लो क्लोजिंग देके। हम लोग हाई लो क्लोजिंग की जगह पे सिर्फ क्लोजिंग पे काम करेंगे। 5th 6th 7th 10th 11th 12th 14th 17th 18th Abhishek bought one Sensex future contract on Feb 4। The average daily absolute change in the value of the contract is rupee 10,000 and standard deviation of this changes is 2,000। The maintenance margin is 75% of initial margin। You are required to determine the daily balance in the margin account and payment on the margin calls if any। Question read कर लो guys, question read कर लो। If you are done, I will solve this question। And guys, I am solving question number 18। ये question आपको जैसे दिख रहा है ना, तो 3 टाइम RTP में आ गया है। So this is my question number 18 of compiler। Guys, ये May 15 के RTP में है। Guys, ये November 19 के RTP में है। Guys, और ये November 19 के न्यू RTP में भी है। So this is November 19 का old course का RTP and this is also new course का RTP। तो old course और new course दोनों में ही है। ठीक है, बट गाइस सबसे पहले इसके अंदर जो डिफरेंस है ना, वो इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट करना। Normally they always give you the initial margin into the consideration, and guys if they don't give you the initial margin into the consideration then the formula is mu
plus 3 SD. Are we exactly clear with that part? 3 of standard deviation. Guys, mu plus 3 of standard deviation. Question में दिया हुआ है value of contract absolute change. That means mu का मतलब average is 10,000, standard deviation is 2,000. So this is 10,000 guys plus 3 into 2,000 is 6,000. I will get an answer of 16,000 का initial margin. Guys, second initial margin के बाद आता है maintenance margin. If you remember maintenance margin, guys, your maintenance margin is equal to 75% of initial margin. That is 16,000 का 75%. So 16,000 का 75% is 12,000. Are we exactly clear with that? चलिए guys, next one we go ahead and start preparing the margin account. तो guys, ये है मेरा मार्जिन अकाउंट. अब मार्जिन अकाउंट में क्या चाहिए गाइज आपको? मार्जिन अकाउंट में आपको डिटेल्स या कैलकुलेशंस देने हैं. तो इनफैक्ट सबसे पहले कॉलम में डालूंगा डेट के बाद में डालूंगा डिटेल्स, और डिटेल बैलेंस के बाद में लिखूंगा यहाँ पे मेरा बैलेंस कितना है. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन गाइज. फेब 4 को मैंने एक फ्यूचर खरीदा है. सो यहाँ पे देख लीजिए आप, फेब 4 से हम चालू करेंगे. इनिशियल डिपॉजिट है हमारा 16,000 का. सो गाइज 4th of Feb को इनिशियल डिपॉजिट हम लोग करेंगे, और इनिशियल डिपॉजिट हमें कितनी करनी होगी? 16,000 की. एंड गाइज वो F प्लस जा रहा है कि F माइनस जा रहा है? ही इज बॉट. तो क्या किया है उसने? वो F प्लस जा रहा है. गाइज एक लॉट पे F प्लस जा रहा है और उसका क्लोजिंग प्राइस था 3296. सो गाइज एट द रेट 3296.50 आप इस पे F प्लस जा रहे हो. आपने एक लॉट पे किया है और एक लॉट में 50 शेयर्स आते हैं, भूलना नहीं. गाइस 5 Feb को क्या हो गया? प्राइस गिर गया. कितना प्राइस गिरा? 3296.40 माइनस 3294.40 गाइस मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 1 लॉट. 3296.40 माइनस 3294.40 गाइस कहाँ से नंबर आ रहा है? 3296.4 माइनस 3294.4. Guys, I am losing 2 rupees. 2 rupees into 100. I am losing 100 rupee. 3296.5 है, 4 नहीं है. 3296.5 है. 3296.5 है. अभी exactly clear. और 3294.4 है. So 3296.5 minus 3294.4 multiplied by 50. Guys, I am losing 105 rupees. 105 रुपए का लॉस आ रहा है. Guys, 16,000 minus 105 rupee. I am getting an answer of 15,895. Tell me, are you all getting 15,895? Too good. Shivani saying paid number. Roman done. Shreya done. Too good. Done. Guys, ये 5th तो आ गया. 6th of February को क्या हो रहा है रेट? 3230.40 हो रहा है. Guys, you were on 3294.40 minus 3230.40. Guys, multiplied by 50 multiplied by 1, you're still losing 3294.4 minus 3230.4 multiplied by 50. Guys, I am losing 3,200 rupees if I'm not wrong. And if you lose 3,200 rupees, this is a huge amount of money. Minus 15,895, you are standing at a balance of 12,695. आप भूलना नहीं, अपना मेंटेनेंस मार्जिन 12,000 था. 12,000 के नीचे जाएगा तो हमें टेंशन होगी. फिलहाल 12,000 के नीचे नहीं गया है, अभी भी आपके पास 12,695 रुपीज है, तो इसकी टेंशन नहीं है हमें. गाइस नेक्स्ट वन 6th of July के बाद आ रहा है 7th of July. शेयर मार्केट और भी गिर रहा है. 3212.320 हो गया. सो गाइस यू आर ऑन 3230.40 माइनस 3212.30. Guys, multiplied by 50 multiplied by 1, so 3230.4 minus 3212.3 multiplied by 50. You are losing 905 rupee more. And guys, once you lose that 905 rupee minus 12,695, I am going to get an 11,790 rupees का बैलेंस, जो 12,000 से नीचे गिर गया है. तो गाइस हमें मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे गिरने के बाद कॉल मार्जिन पे करना पड़ेगा. और कितना कॉल मार्जिन पे करना पड़ेगा गाइस? 12,000 पे लाने के लिए कॉल मार्जिन नहीं पे करना पड़ेगा, आपको कॉल मार्जिन पे करना पड़ेगा 16,000 पे आने के लिए. तो गाइस दिस इज 11,790 माइनस 16,000.
एंड दैट इज 16,000 माइनस 11,970. आपको 4,030 रुपीज का मार्जिन भरना पड़ेगा. Once you pay this 4,030 rupees का margin, you will be back on 16,000 rupees and you are still standing on 7th of February. 7th of February के बाद आप आ जाओ अब 8th of February पे. You are standing on 3212. Now it is 3267.50. Guys, it is 3267.50 minus 3212.30. Guys, multiplied by 50, multiplied by 1. This time the share price are increasing. 3267.5. Yes. Minus 3212.3 multiplied by 50. Guys, आप जीत रहे हो 2760. You are winning. 18,760 rupees will be your balance. Guys, अगर आपका मार्जिन 16,000 से ऊपर चला जाता है तो आपके पास राइट है. Yes, 11,790 है. ओके, मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे. 11,970 नहीं है, 11,790 है. तो मैं चेक कर लेता हूँ. 16,000 माइनस 11,790. गाइस, यहाँ पे मुझे भरना पड़ेगा. इज इट 4210? एम आई क्लियर विद दैट? परफेक्ट. डन. श्रेया डन, रोमा डन, श्रेया अगेन डन. चलिए मैं चेक भी कर लेता हूँ. यहाँ पे मेरे पास आंसर तो है ही. सो 4120. Guys, 12,695 minus 905, 11,790 minus 16,000, 4210. Guys, 11,790, 11,790. ये गलत है यहाँ पे. ये अमाउंट 4120 नहीं है, 4210. ये भी गलत लिखा है मैंने. दिस इज 16,000. डन. अब मैं क्या कह रहा था आपको, प्लस 2760 आ गया. तो गाइज 18,760 रुपीज हो गया. अगर आपका बैलेंस 18,000 के ऊपर चला जाता है ना तो आपके पास एक राइट है, वो पैसा विड्रॉ कर सकते हो आप. बट नॉर्मली ट्रेडर नहीं करते हैं. तो जब तक नहीं बोलते ना ट्रेडर, तब तक आप उसे विड्रॉ मत कीजिए. तो आई कैन नॉट सी एनी विड्रॉवल इस क्वेश्चन में. ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि विड्रॉ करना है, तो रहने दीजिए. अब आप चले जाइए गाइस 8th के बाद. ये 10th था, 8th भी नहीं था. सो दिस वॉज नॉट 8th, दिस वॉज 10th. अब 10th के बाद चले जाइए आप 11th, 3263. सो गाइस वी विल गो टू 11th ऑफ February. और 11th ऑफ February को अब आंसर आ गया 3263. गाइस लॉस हो जाएगा. 3267 था, तो 3267.5 माइनस 3263.80. You will have a loss multiplied by 50 multiplied by 1. 3267.5 minus 3263.9, no, 8 multiplied by 50 multiplied by 1. I'm losing 185 rupee. Am I losing 185 rupee, guys? Chalo. So 18,760 minus 185 rupee. I'm losing. I'm getting answer of 18,575. Tell me, am I getting this answer correct of 18,575? 18,575. जकास है. गाइज 11th के बाद मैं जा रहा हूँ 12th ऑफ February. और 12th ऑफ February को रेट कितना दिया गया है? 3292. Now it's increasing, guys. So you are going to get profit 3292.00 minus 3263.80 multiplied by 50 multiplied by 1. So 3292 minus 3263.8 multiplied by 50. I'm getting an answer of 1410. That's my profit. Plus 18,575. I'm getting an answer of 19,985. Tell me, am I clear with that? चलो 12th of Feb के बाद आता है 14th of Feb. 14th of Feb को 3309 रेट बढ़ते जा रहा है. मजा आ रही है. 3309 प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है आपका 0.30 minus 3292.00. guys, this is fun. Multiplied by 50 multiplied by 1. You know, I don't know, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, पर जब नंबर इंक्रीज होते तो मुझे बहुत मजा आती है. ऐसे लगता है मेरा पैसा बढ़ रहा है. आई एम गेटिंग 865 रुपीज ऑफ प्रॉफिट. गाइस 865 रुपीज ऑफ प्रॉफिट है ना.
guys, plus 19,985. I'm going to a balance of 20,850. This is 14th of Feb. 14th of Feb को तो वैलेंटाइन डे होता है, छुट्टी रखना चाहिए था. नेक्स्ट वन 17th of Feb को रेट जा रहा है 3257. हाँ, लॉस हो रहा है 3309.30 माइनस 3257. गाइज एग्जैक्ट 3257 नहीं है, 3257.80 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 1. सो 3309.3 minus 3257.8 multiplied by 50 multiplied by 1. I am getting an answer of 2575 का लॉस है guys, minus 20,850. I am getting an answer of 18,275. Tell me, are you getting the answer of 18,275? Yes, this is 17th of Feb. लास्ट वन आ रहा है गाइज 18th of Feb. 18th of February का रेट आ रहा है 3120. आई एम गेटिंग अ प्रॉफिट, सो 3120 नहीं 3102.60 माइनस 3257.80. अच्छा, लॉस आ रहा है 3102 ही है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है भाई, लॉस आ रहा है. सो आई विल टेक 3257.80 माइनस 3102.60 इंटू 50 इंटू 1. ये क्या आपने 2 घंटे क्लोज हो रहे हैं ना, मेरे को भूख लग रही है, थोड़ी चीजें मैं ऐसे खा रहा हूँ. ठीक है, शिवानी कह रही है सर कैसे पता चलेगा कि लॉस हो रहा है. बेटा रेट कम होगा तो लॉस होगा शिवानी, रेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा शिवानी, दैट्स सो सिंपल. शिवानी आप प्लस गए थे ना बेटा, फ्यूचर्स पे प्लस गए थे, तो आपका एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ेगा. और शिवानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर प्राइस नहीं बढ़ेगा तो आपको लॉस होगा. गॉट दैट शिवानी? चलिए, सो गाइज हमें कितने का लॉस हो रहा है नाउ? 3257.80 माइनस 3102.60 मल्टीप्लाइड बाई 50. गाइज मुझे 7,760 रुपीज का लॉस हो रहा है. दिस इज अ ह्यूज लॉस. माइनस 18,275. आई एम गेटिंग एन आंसर गाइज ऑफ 10,515 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है. यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे, 10,515 निकाल लेंगे अकाउंट से तो बैलेंस हो जाएगा नील. अब गाइज आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास 2 चीजें हैं. व्हाट आर द 2 थिंग्स टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस? गाइज फर्स्ट वन इज माई इनफ्लो, कितना पैसा आया. लास्ट में सिर्फ 10,515 आया. गाइज माई आउटफ्लो, मेरा कितना पैसा गया. स्टार्टिंग में मैंने 16,000 रुपए भरे थे और प्लस मैंने बीच में एक मार्जिन भी भरा था 4210 का, तो मैंने मार्जिन भरा था 4210 का. तो गाइस दिस इज 16,000 प्लस 4210. गाइस टोटल मार्जिन भर दिया मैंने 20,210 का. दिस इज 10,515. गाइस कैलकुलेटर माइनस 10,515. आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 9695 का लॉस हो गया. जकास है गाइस. एक और तरीका इस लॉस को कंफर्म करने का. गाइस स्टार्टिंग कौन से प्राइस से की थी आपने स्टार्टिंग की थी 3296.50 से चालू की थी और आपने एंड किया है 3102.60. आप एक लॉट पे खेले थे जिसके अंदर 50 शेयर थे. चेक कर लीजिए गाइस. 3296.5 माइनस 3102.6 मल्टीप्लाइड बाई 50. गाइस मेरा आएगा 9695 का लॉस. हमारे सारी चीजें कॉन्सेप्ट एकदम क्रैक होती है. जकास विधि, टू गुड, लवली. गाइज आई होप आप सब लोगों ने प्लीज एक बार वीडियो को तो लाइक कर ही दिया और ठीक है ना. सो गाइज ये कहानी खत्म हो गई ट्रेड. गाइज ट्रेड के बाद आती है मेरी थर्ड कहानी. एंड व्हाट इज माय थर्ड कहानी? माय थर्ड कहानी इज गाइज फ्यूचर्स का वैल्यूएशन. गाइज फ्यूचर्स का वैल्यूएशन ना एक ही मॉडल से होता है. वी कॉल इट ए COC मॉडल. Now guys, as per COC model, F is equal to S plus NCC. आपको याद हो रहा है? F is equal to S plus NCC. Yes or no? Yes. Guys, NCC में कितनी चीजें आनी चाहिए? Guys, NCC में आनी चाहिए 1 and 2 and 3 and 4. चलो shoot, फटाफट बोलो. NCC में 1, 2, 3, 4 क्या आना चाहिए? What is 1? What is 2? What is 3? What is 4? Guys, NCC में 1 आना चाहिए इंटरेस्ट. एनसीसी में 2 आना चाहिए स्टोरेज कॉस्ट. एनसीसी में 3 आना चाहिए मॉनिटरी बेनिफिट और एनसीसी में 4 आना चाहिए. व्हाट इज द 4th थिंग दैट शुड कम गाइस?
is convenience yield. कन्वीनियंस यील्ड का मेरा स्पेलिंग बहुत खतरनाक है, इसे बंद कर देता हूं. कन्वीनियंस यील्ड का स्पेलिंग मुझे यहां से मिलेगा COC का मॉडल कन्वीनियंस यील्ड. Are we exactly clear with that one? So guys, F is equal to S plus NCC. NCC has four things. NCC has interest, NCC has storage cost, NCC has monetary benefit, and NCC has convenience yield. Are we exactly clear with that one? Too good. Guys, interest ना बच जाता है because आपको पूरा पैसा नहीं भरना पड़ता है. Storage cost भी बच जाता है because आपको स्टोर करना नहीं पड़ता. बट मॉनिटरी बेनिफिट इज फोरगॉन. वाई? बिकॉज आपको इस स्टॉक पे डिविडेंड नहीं मिलेगा. कन्वीनियंस यील्ड इज फोरगॉन बिकॉज आपके पास वो स्टॉक फिजिकली प्रेजेंट नहीं है. गाइज, अगर इंटरेस्ट सेव हो रहा है तो ऐड करना है, स्टोरेज कॉस्ट सेव हो रहा है तो ऐड करना है, मॉनिटरी बेनिफिट इज फोरगॉन तो आपको लेस करना है, कन्वीनियंस यील्ड इज फोरगॉन तो आपको लेस करना है. टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Too good. Vara Lakshmi, fantastic journey. Interest, storage cost, monetary benefits, and convenience yield. Yes, yes, yes. Guys, next one. Continue करते हैं. Guys, therefore, my F is equal to S plus interest, guys, plus storage cost, guys, minus monetary benefit, guys, minus convenience yield. क्लासिक है एकदम. गाइस, अब ये फॉर्मूला से हम लोग दो मॉडल निकाल सकते हैं. फर्स्ट वन इज नोन एज FV मॉडल एंड सेकेंड वन इज नोन एज PV मॉडल. नाउ व्हाट इज FV मॉडल? सबको फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाना है. व्हाट इज PV मॉडल? सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाना है. सो फ्यूचर मॉडल पे लेके जाना है तो F पे खड़ा है. S में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो आप फ्यूचर वैल्यू पे आ जाएंगे गाइस. प्लस FV ऑफ स्टोरेज कॉस्ट minus FV of monetary benefit minus FV of convenience yield. Clear है? Give me 2 minutes. चलो ठीक है. एंड गाइस, पीवी मॉडल में क्या करना है हमको? पीवी मॉडल में सब कुछ प्रेजेंट वैल्यू पे निकालना है. तो गाइस, दिस इज एफ, पीवी ऑफ एफ. पीवी ऑफ एफ का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर. गाइस, इसी के अंदर प्रेजेंट वैल्यू लिया ना तो इंटरेस्ट आ चुका है. सो इट विल बी एस प्लस पीवी ऑफ स्टोरेज कॉस्ट गाइस माइनस पीवी ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट minus PV of convenience yield. Now guys, this is the entire valuation model. अगर आपको चाहिए तो मस्त इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो. इसके अंदर हमारा पूरा वैल्यूएशन मॉडल आ जाता है. ठीक है, और पूरा वैल्यूएशन मॉडल एक बार रिवाइज कर लेते हैं. So guys, what is future valuation? My future valuation which is as per COC model. What is COC model का फुल फॉर्म? सर बेल के नीचे ही बैठे हैं क्या आप? साउंड ही टू हाई. नहीं ऋषभ, बेल के नीचे तो नहीं बैठा, बट बेल मेरे एग्जैक्टली स्टूडियो के बाहर वाले रूम में. ठीक है, बढ़िया. सर गाइज, एक बार रिवाइज कर लीजिए. आज यहां तक रखता हूं और 3:30 को इसको आगे कंटिन्यू करूंगा. तो फ्यूचर वैल्यूएशन मॉडल में COC मॉडल पे काम करना है. COC मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट ऑफ कैरी. गाइज, एज पर COC मॉडल F इज इक्वल टू व्हाट? S प्लस NCC. S स्टैंड्स फॉर स्टोरेज कॉस्ट एंड NCC इंक्लूड्स 4 थिंग्स. No, S does not stand for storage cost. F is equal to S plus NCC. S is equal to spot. F is equal to future. And NCC includes 4 things. What are the 4 things that NCC includes? Interest, storage cost, monetary benefit, convenience yield. Sir, interest saved है, add करो. Storage cost saved है, add करो. Monetary benefit foregone है, less करो. Convenience yield foregone है, less करो. बढ़िया. Too good. So F is equal to S plus interest plus storage cost minus monetary benefit minus convenience yield. सर, इसका अगर FE मॉडल निकालना है बेटा, अगर इसका FE मॉडल निकालना है तो F इज इक्वल टू S प्लस इंटरेस्ट प्लस FE ऑफ स्टोरेज कॉस्ट माइनस FE ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट माइनस FE ऑफ कन्वीनियंस यील्ड. और गाइस, PV मॉडल पे काम करना है तो PV ऑफ F इज इक्वल टू S प्लस PV ऑफ स्टोरेज कॉस्ट
माइनस पीवी ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट माइनस पीवी ऑफ कन्वीनियंस। लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कई इंटरेस्ट कहाँ गया सर, यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड किया, बेटा यहाँ पे पीवी ऑफ एफ निकाला तो इसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी आ चुका है। सो दिस इज द लॉजिक दैट यू शुड रिमेंबर। अगर ये लॉजिक आपको याद रह गया तो आपकी कहानी खत्म हो गई। टेल मी, जकास है, काफी आज के लिए, बहुत पढ़ाई कर ली गाइस, आई एम रियली टायर्ड, आई हैव माय लंच, I'll nap for 10-15 minutes, get up back, meet you at 3:30 once again on UA Live. जकास बोलते हुए जाना, I love you all guys, take care and signing off, bye राहुल मलकान। ठीक है, so आज हम लोग ने क्या क्या कर लिया मैं आपको बताऊं गाइस। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया डेरिवेटिव्स के अंदर, we are done with something which is known as FRA, and guys we are also done with something which is known as swaps and futures के अंदर guys हम लोगों ने मीनिंग कर लिया, मीनिंग करने के बाद हमने ट्रेड भी कर लिया। अब ब्रेक के बाद हम लोग वैल्यूएशन से कंटिन्यू करेंगे। ग्रेट रिविजन्स, आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस वेरी वेल विद मी। ठीक है, जकास। शिवानी जकास, लव यू। गुंजन बढ़िया, आवाज जकास। नादिया टेक केयर, थैंक यू। एंड ऋषभ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, खाना खाते हैं आराम से एंड देन आगे जाते हैं। जकास। सर लिखे नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट्स।